1 थी। अब हम इसको S2 पर वर्क करना चाहते हैं, तो उस वक्त इसका इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज EA2 होगा। मशीन का K जो है वो K ही होगा। फ्लक्स जो है वो अब चेंज होके phi2 हो जाएगा और स्पीड जो है वो ओमेगा 2 हो जाएगी, अगर हम फ्लक्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स कंट्रोल में तो इस मशीन का मैं आपको बता ही देता हूँ कि फ्लक्स कंट्रोल ही यूज़ करना होगा आपको, क्योंकि बेस स्पीड से ऊपर जाने के लिए फ्लक्स कंट्रोल मेथड जो है वो सूटेबल होता है। तो के जो है वो के से कैंसिल हो जाएगा। अगर फ्लक्स को मैं इंक्रीज करता हूँ तो स्पीड डिक्रीज करती है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अच्छा, अब फ्लक्स को इंक्रीज किया, उसकी वजह से स्पीड में कोई चेंज आ गया। EA1 और EA2 कांस्टेंट रहा, EA को हमने चेंज नहीं किया, EA1 भी EA2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमने अजम्पशन ली है कि EA1 इज इक्वल टू EA2, बिकॉज जो चेंज फ्लक्स में आ रहा है उसका इफेक्ट स्पीड ने ले लिया दोनों कंडीशन में। चेंज ये आपकी कंडीशन 1 थी, ये आपकी कंडीशन 2 थी। तो अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, phi1 ओवर phi2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1, विच इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल वाला साइन लगाना चाहिए यहाँ पे, IF फील्ड करंट जो पहली कंडीशन में था, फील्ड करंट जो कि सेकंड कंडीशन में। FIF2, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इस फॉर्मूले को यूज करके हम स्पीड को लगा सकते हैं। ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू N2, N जो है वो RPM में स्पीड है बेसिकली, N2 ओवर N1। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है IF1 ओवर IF2 इज इक्वल टू N2 ओवर N1, ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम डिफरेंट फील्ड करंट्स पे स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि रेटेड कंडीशन पे, रेटेड स्पीड पे मेरा रेटेड वोल्टेज क्या था और रेटेड करंट क्या था, फील्ड करंट, रेटेड फील्ड करंट क्या था। इसको IF लिख देता हूँ, IF रेटेड, IF रेटेड क्या था। उसके ऊपर हम एक RF निकल आएगा आपके ऊपर पास, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। IF क्या होता है, RF इज VF ओवर IF, वो आपका RF रेटेड होगा। अब S2 के लिए क्या करेंगे, आप स्पीड को यहाँ जो नई स्पीड आई है वो यहाँ पे रखेंगे तो IF2 आपके पास आ जाएगा, और जब IF2 आएगा उससे RF2 आ जाएगा। उस RF2 को आप मशीन में सेट करेंगे तो स्पीड आपकी चेंज हो जाएगी। इसी तरह आप डिफरेंट स्पीड्स डालते जाएंगे इस फॉर्मूले में, ये जो आपका ये मैंने हाईलाइट किया है इस फॉर्मूले में, और IF आपके पास आता जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग आप RF निकालते जाएंगे। VF तो कांस्टेंट होगा, V रेटेड तो आपका कांस्टेंट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात समझ आई आपको। ये समझेंगे तो ओपन एंडेड लैब होगी आप। सर एक क्वेश्चन था कि ये जो आपने फॉर्मूला यूज़ किया E इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा, सर ये तो जनरेटर के लिए होता है, और अगर मोटर के लिए देखें तो वो के फाई आई नीचे वाला करंट नहीं होता था जो कि मोटर के लिए यूज़। वो टॉर्क होता है, टॉर्क इंड्यूस का जो फॉर्मूला है ना। अच्छा, जनरेटर और मोटर की ना कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों में, दोनों के फॉर्मूलाज भी सेम है, दोनों की कंस्ट्रक्शन भी सेम है। ठीक है, तो E A इज इक्वल टू के फाई ओमेगा जनरेटर में भी यूज होता है और मोटर में भी यूज होता है। टॉर्क इंड्यूस का फॉर्मूला क्या है जनरेटर और मोटर में, के फाई आई ए, इसमें आर्मेचर करंट आ जाता है। ठीक है,
मोटर में ई ए जो है वो उसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं, इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है ना ये। जनरेटर में हम इसको हम बैक ईएमएफ नहीं कहते, जनरेटर में हम इसको कहते हैं कि जनरेटेड वोल्टेज है, ये तो मशीन में जनरेट हुआ ये वोल्टेज, उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप्स हुए और टर्मिनल पे वोल्टेज मिल गया। लेकिन मशीन मोटर में जो है टर्मिनल वोल्टेज हम सप्लाई देते हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स होके कुछ ई ए एक्सटेब्लिश होता है। ई ए बेसिकली बैक ईएमएफ होता है, शुरू में वो जीरो होता है मशीन के स्टार्ट होने में, क्योंकि स्पीड जीरो होती है उस वक्त, स्पीड जीरो होती है ई ए भी जीरो होता है, लेकिन स्पीड बढ़ना शुरू होती है तो ई ए भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ जुरे समझ आई? यस सर, ओके। अच्छा, तो ये मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये समझना मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अक्सर कुछ पॉइंट समझ आ गई, कुछ को नहीं आई होगी, फिर भी क्लियर कर देता हूँ मैं। आपकी दो कंडीशंस हैं, दो मशीन की स्पीड ऑपरेशन है, एक है 1, एक है 2। तो जब वो मशीन पहली कंडीशन में वर्क कर रही है तो उसका ई ए इज के 5 ओमेगा, इसमें 5 1 ओमेगा 1 ई ए 1 था। दूसरी कंडीशन में जब वर्क कर रही है तो ई ए 2 था, के 5 2 ओमेगा 2 था। अब हमें पता है कि अगर फ्लक्स को इंक्रीज करें तो स्पीड डिक्रीज होती है। फ्लक्स का जो भी इफेक्ट है वो स्पीड में मॉडल हो जाए अगर, तो ई ए 1 इक्वल भी इक्वल टू ई ए 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमने कहा कि हमने ये एजम्पशन ली है कि फ्लक्स का इफेक्ट, चेंज और इनफ्लक्स का इफेक्ट मशीन की स्पीड में आ जाता है और ई ए 1 और ई ए 2 कॉन्स्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डली वो ये इतना ही डिक्रीज हो जाएगा, तो ई ए 1 और ई ए 2 सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके मशीन कॉन्स्टेंट को कैंसिल आउट कर दें, ई ए 1 ई ए 2 से कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचता है वो 5 1 ओवर 5 2 इक्वल टू ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1 बनता है। और इस क्योंकि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई एफ 1 इज ऑल्सो, उसका भी जो है फॉर्मूला, उसका भी रिलेशनशिप इसी तरह से होगा। आई एफ 1 इज फ्लक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ओमेगा 2 और एन 2 तो बिल्कुल ही स्पीड ही है, रेडियंस पर सेकंड में है एक आरपीएम में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, आई एफ 1 ओवर आई एफ 2 इज इक्वल टू एन 2 ओवर एन 1। हम इसको इक्वल टू भी ले लेते हैं। ठीक है, एन 2 ओवर एन 1। अच्छा, अब आई एफ 1 ओवर आई एफ 2 हो गया। अब आई एफ 1 जो है, हम जैसे कह सकते हैं कि ये हमारा रेटेड कंडीशन थी। मशीन जो मैंने अभी मशीन चलाई थी हमने, इस वक्त आई एफ कितना है 0.444। अगर ये रेटेड कंडीशन हमने ले ली है तो 0.444 है। इस पे स्पीड कितनी है 1424। तो आई एफ 1 भी मेरे पास है और एन 1 भी है मेरे पास। अब डिजायर्ड स्पीड क्या है, आप चाहते हैं कि 1300 पे आ जाए, 1300 पे स्पीड आ जाए, तो यहाँ पे मैं 1300 डाल दूंगा। जब यहाँ पे मैं 1300 डालूंगा, 1300 लिखूंगा, तो आई एफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। आई एफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी ना आपके पास, क्योंकि आई एफ 1 आपके पास था, एन 1 भी था, 1300 भी था, तो आई एफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब आई एफ 2 को हम यूज करके आर एफ निकालेंगे। आई एफ 2 यहाँ पे आ जाएगा, नहीं यहाँ पे आएगा वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज ओवर आई एफ 2, तो ये आर एफ 2 आ जाएगा आपके पास। ये वाला रेजिस्टेंस मैं सेट करूंगा तो मशीन की स्पीड 1300 हो जाएगी। ठीक है, ये आर एफ 2 मैं यहाँ पे जाकर के मशीन में सेट करूंगा, यहाँ पे जब ये सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1300 हो जानी चाहिए। मैंने करके नहीं देखा, एक आप ये करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने जो स्पीड्स लेनी है वो कौन कौन सी स्पीड्स हैं, एस टू माइनस 50 अचीव करनी है, एस टू माइनस 100 भी अचीव करनी है, एस टू माइनस 150 भी अचीव करनी है। इन तीनों स्पीड्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और इनके करस्पॉन्डिंग आर एफ की वैल्यूज आ जाएंगी। और आई एफ की वैल्यूज भी इसमें मैंने आपको कहा है कि इसमें ऐड कर लीजिएगा एक कॉलम, उसमें आई एफ 1 आई एफ 2 आई एफ 3 आई एफ 4 जितने भी आई एफ हैं वो भी बना लीजिएगा, और सारी कैलकुलेशन आप शो कर दीजिएगा और ग्राफ भी शो कर दीजिएगा। जी, मैंने डिस्प्ले रखा हुआ है, आप इसको दूसरी
फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, उस पर ग्राफ भी बन सकता है आपका, जैसे मैंने पहले आपको स्विचेस वगैरह के साथ में बताया था। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है इसमें अभी? अब सर इसकी सबमिशन किस फॉर्मेट में करवानी है आपको? ये सिमुलिंक का मॉडल भी सबमिट कराना है, ठीक है।